जो ज्योतिर्लिंग है वो कहां पर विराजमान है? चौथा शिवलिंग जो है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओमकारम अमलेश्वरम। ओमकार में अर्थात ओमकारेश्वर में भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं। ये जो शिवलिंग हैं ये कोई पत्थर नहीं है, ये शिव ही हैं। हमें आपको दर्शन देने के लिए, हमें आपको धन्य करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आए हैं। ओमकारेश्वर में भगवान, आप जब कोई गया है ओमकारेश्वर, गए हैं, आप भी गए हैं। ओमकारेश्वर में मैया की धारा, जल की धारा कैसी है? बोले ओम का आकार बनता है वहां, और वहां एक नहीं दो रूप में भगवान विराजमान। ये वो शिवलिंग है जहां वो स्थान है कि जहां पर कहते हैं मानधाता ने तपस्या की थी, और मानधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने यहाँ दर्शन दिए हैं। इस शिवलिंग की विशेषता है कि भगवान यहाँ दो रूप में प्रकट होते हैं। कथा ऐसी आती है कि एक बार नारद जी जो थे ये विंध्याचल पर्वत जो हैं उनके पास गए, उनसे मिले, इन्होंने झूठ मूठ ही कह दिया, तारीफ कर दी। बोले आपका क्या मान, क्या सम्मान? बोले आपसे बड़े तो सुमेरु पर्वत हैं, जिनकी ख्याति, जिनका नाम, जिनकी ऊंचाई बोले देवलोक तक जाती है। आपका क्या है? आपका पद छोटा है, सुमेरु बड़े। विंध्याचल पर्वत ने सुना तो थोड़ा बुरा लगा, कहा ये तो अपमान वाली बात है, हमें छोटा कह रहे हैं। बड़ा होने के लिए क्या करो? बोले बड़ा होना हो तो बड़े के साथ बैठ जाओ या बड़े की कृपा प्राप्त कर लो। और सबसे बड़ा कौन? बोले सबसे बड़े भगवान भोले। विंध्याचल जो थे उन्होंने तप किया, उन्होंने इसी स्थान पर बैठकर भगवान का तप किया। ज्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 6 महीने का समय लगा, और 6 महीने में भगवान शिव ने कृपा की, भगवान शिव ने इन्हें दर्शन दिए, और शिव कृपा से भगवान जो है यहाँ दो लिंग के रूप में विराजमान हो गए, ओमकार और ममलेश्वर। बोलिए ओमकार भगवान की जय हो। ऐसे भगवान की ये चतुर्थ ज्योतिर्लिंग हो गए। द्वादश ज्योतिर्लिंग में ये 4 ज्योतिर्लिंग जिनकी कथा हमने श्रवण करी। अब समय हो चला है, 5 बज गया है, और कल हमें विश्राम है, इस कथा का भंडारा प्रसादी भी